everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is type 1 grammar. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप 0 ग्रामर को समझा है. आज हम टाइप 1 ग्रामर की बात करेंगे. टाइप 1 ग्रामर को टाइप 0 ग्रामर की तरह ही अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज जनरेट करता है, ये जनरेट करता है आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जनरेट करने के कारण ही इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी बोला जाता है. साथ ही साथ इसको दो अलग नामों से हम जानते हैं, दैट इज़ लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर. तो इन दो नामों से क्यों जानते हैं हम आगे समझने वाले हैं. सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोग को कि टाइप 1 ग्रामर टाइप 0 ग्रामर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड करके टाइप 1 ग्रामर बनता है. तो टाइप 1 ग्रामर आपके सिलेबस, यूनिवर्सिटी सिलेबस प्लस आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही ना के बराबर पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है. ठीक है, क्योंकि अभी प्रेजेंटली इसमें अभी भी रिसर्च चल रहे हैं पूरी तरीके से. इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, इसका जो टर्मिनोलॉजी है, इसका जो थ्योरी है, वो पूरी तरीके से अभी भी क्लियर नहीं है. इस वजह से अभी भी इसमें रिसर्च चल रहे हैं. ठीक है, लेकिन अभी तक के जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझने ज़रूरी हैं, इसका डेफिनेशन समझना ज़रूरी है, इसलिए हम टाइप 1 ग्रामर को समझ रहे हैं. ओके, तो टाइप 1 ग्रामर जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को जनरेट करता है, और इसके लिए हमको ट्यूरिंग मशीन से लेस स्ट्रॉन्गर एक मशीन जिसको हम LBA बोलते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा बोलते हैं, से इसको एक्सेप्ट कराया जाता है. ठीक है, तो इस मशीन से हम टाइप 1 ग्रामर के जनरेट होने वाले लैंग्वेज जो है उसको एक्सेप्ट कराते हैं. हम अगर किसी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन को हम अल्फ़ा टेंस टू बीटा के फॉर्म में लिखते हैं. और यहाँ पे देखिए टाइप 1 ग्रामर में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू किस तरीके से बिलोंग करती है. वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू टर्मिनल यूनियन नॉन टर्मिनल एंड ये यहाँ पे होल स्टार लगेगा, और यहाँ पे नॉन टर्मिनल को फिक्स किया गया है एंड टर्मिनल यूनियन नॉन टर्मिनल को होल स्टार. मीन्स आपका यहाँ पे एक चीज़ फिक्स की गई है, जैसे कि हमने टाइप 0 ग्रामर में देखा था, एक नॉन टर्मिनल को फिक्स किया गया था अल्फ़ा की वैल्यू में, और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनी नंबर में आपके टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हो सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हैं तो, अगर नहीं है तो नहीं भी हो सकते हैं. क्लियर है. सिमिलरली हम बीटा को देखते हैं. बीटा बिलोंग्स टू टर्मिनल यूनियन नॉन टर्मिनल की पावर पॉजिटिव क्लोजर यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, हम इस चीज़ को कंपेयर करें टाइप 0 ग्रामर से, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे किन क्लोजर देखा था, स्टार देखा था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजर दिया गया है. पॉजिटिव क्लोजर क्यों दिया गया है, यहाँ पे इस चीज़ को आगे देखते हैं. यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया गया है, एंड कंडीशन इज लेंथ ऑफ अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू लेंथ ऑफ द बीटा. ठीक है, मीन्स आपका अल्फ़ा की वैल्यू या तो बराबर हो सकती है बीटा से, या तो उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है. ये कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन जो है पुट किया गया है टाइप 1 ग्रामर में, जो कि हमारे टाइप 0 ग्रामर में नहीं था. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं एक प्रोडक्शन की बात करता हूँ. सपोज x टेंस टू, मैं एप्सिलॉन लेता हूँ. ठीक है, अब इसमें x टेंस टू एप्सिलॉन लिया तो हम कंडीशन के हिसाब से चेक करते हैं. कंडीशन में क्या दिया गया है, अल्फ़ा इज़ लेस देन आर इक्वल टू बीटा. अब यहाँ पे सपोज़ ये आपका अल्फ़ा है और ये बीटा है. ठीक है, तो अब लेंथ की हम बात करते हैं, तो अल्फ़ा की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1 होगी. ठीक है, x की लेंथ क्या है, 1 है. अब यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का लेंथ क्या होता है, एप्सिलॉन हम कब यूज़ करते हैं, 0 लेंथ के लिए यूज़ करते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, 0 लेंथ हो गया, जो कि बीटा की वैल्यू है. अब यहाँ पे क्या हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0. ठीक है, 1 0 से छोटा है क्या, नहीं है. 1 0 के बराबर है क्या, नहीं है. ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा फेल हो गया. इसलिए हम टाइप 1 ग्रामर में एक चीज़ याद रखिएगा, हम एप्सिलॉन का यूज़ बीटा के लिए नहीं कर सकते हैं. अब एप्सिलॉन का यूज़ नहीं कर सकते तो हमको कम से कम एक लेंथ तो लेना ही पड़ेगा. अब एक लेंथ लेना है तो हम क्या यहाँ पे स्टार ले सकते हैं, नहीं ले सकते. ठीक है, तो मैं आगे जैसे बता रहा था आप लोग को
लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर, ठीक है, इसी चीज़ के लिए बोला जाता है टाइप 1 ग्रामर को, क्योंकि इसमें आपका जो लेंथ है, ठीक है, वो इक्वल या इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, या तो वो बराबर होगा या बड़ा होगा, इसलिए इसको नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजर क्यों ले रहे हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था टाइप 1 ग्रामर का। आगे हम टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्रामर को समझेंगे। ओके, थैंक यू।